हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएससी 10th। सो आज हम देखेंगे जो तुम्हारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है साइंस का, उसे तुम कैसे क्लास 10th आईसीएससी में उसमें अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कैसे बढ़िया स्कोर कर सकते हो, किसमें कैसे उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर्स जो तुम पढ़ोगे, अब आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं जो तुम पढ़ोगे, उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है और किन चीज़ों को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस जो आते हैं वो तुम्हारे पीरियड जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर आते हैं। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है वो लर्न होना चाहिए। और कौन से एलिमेंट्स तुम्हें इसमें से लर्न होने चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लर्न करना होगा। ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पर है ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसको तुम ट्रिक से लर्न कर सकते हो। उसकी ट्रिक का मैं वीडियो तुम्हें डाल दूंगी, तुम कैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। और साथ में तुम्हें जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर कहाँ तक, 20 तक तुम्हें एटॉमिक नंबर उनके लर्न करने हैं, मेमोराइज करने हैं। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 20 तक। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर और वो एलिमेंट्स भी। ठीक है, तो ये तुम्हें लर्न करने हैं केमिस्ट्री में। फिर जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो है रिएक्शंस। रिएक्शंस तुम्हारी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा 70% जो बोर्ड का पेपर होता है वो तुम्हारा रिएक्शंस पर ही होता है। तो इसलिए तुम देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी रिएक्शंस। ठीक है, इसलिए रिएक्शंस को तुम्हें अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? तुम्हें लर्न करना है रिएक्शंस को। तुम्हारी रिएक्शंस मेन कौन से चैप्टर्स में है? मेन तुम्हारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में है। ठीक है, जो तुम्हारी बुक का थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और बाकी तुम्हारी रिएक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। और बाकी तुम्हारी रिएक्शंस जो हैं वो किस में है? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले जो तुम्हारे 4 चैप्टर होंगे, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले जो 4 चैप्टर होंगे उसमें तुम्हारी मेन रिएक्शंस जो हैं वो इन्हीं 4 चैप्टर्स में हैं। ठीक है, इसलिए स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में मेन रिएक्शंस है और वो तुम्हें अच्छे से करनी है। देखो, रिएक्शंस केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर तुम रिएक्शंस करोगे तो तुम ऑब्जेक्टिव्स भी कर पाओगे और रिएक्शंस के तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में। ठीक है, और जो तुम्हारी रिएक्शंस है उसे तुम्हें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले चैप्टर से बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अब जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशंस। ठीक है, तुम्हें कंपाउंड्स की लेबोरेटरी प्रिपरेशंस जो है वो लर्न करनी है। ठीक है, क्या लर्न करनी है? लेबोरेटरी प्रिपरेशंस। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशंस कैसी आती है? जैसे मान लो तुम्हें एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन का डायग्राम दे दिया, सपोज ये तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होती है। जैसे तुम्हें अमोनिया का डायग्राम दे दिया, सपोज करते हैं NH3 लिख देती हूँ मैं। अमोनिया का तुम्हें वहाँ लेबोरेटरी प्रिपरेशन का डायग्राम दे दिया और फिर तुमसे उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, सपोज करो तुमसे क्वेश्चंस पूछ लेते कि इसका कलेक्ट कैसे करते हैं हम। ठीक है, कलेक्शन। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से ये कलेक्ट होता है। ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो इसीलिए लेबोरेटरी प्रिपरेशंस आ सकती हैं और हो सकता है तुम्हारे कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए। इसीलिए लेबोरेटरी प्रिपरेशंस में अच्छे से पढ़नी है। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन तुम्हारी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में दी हैं और तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेबोरेटरी प्रिपरेशंस दी हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन तुम्हें सबकी पढ़नी है और जितना भी इसके आगे तुम्हारे डायग्राम के नीचे पैराग्राफ लिखे होंगे उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब जो तुम कंपाउंड्स पढ़ोगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी और साथ में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी? जैसे सपोज करो थर्मल डिसोसिएशन तुम्हारी एक थर्मल केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रॉपर्टी है तुम्हारी। ठीक है, तो ये सब तुम्हें, ये जितनी भी तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है बर्निंग। ठीक है, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसके आते हैं? तुम्हारे बुक में शायद से 3 दिए हैं। NaCl का आता है और कैल्शियम ऑक्साइड का आता है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड का आता है। ठीक है,
तो ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें पेंसिल से बनाने होंगे वहाँ। फिर नेक्स्ट तुम्हारी आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे बुक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तुम ये कह सकते हो कि 25 to 30% उस वो आता है तुम्हारे पेपर में, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर होगा। इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि बड़ी हायर क्लासेस में भी तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी यूज़ है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। इसीलिए अभी तुम्हारे में नोमेनक्लेचर आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और बाकी तुम्हारा एल्केन एल्कीन्स का, ये तुम आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। वो तुम्हें क्लास 10th में ही पढ़ोगे आगे, और चैप्टर नोमेनक्लेचर के बाद है एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है नोमेनक्लेचर के बाद। और स्पेशली इसमें नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कोई कंपाउंड बना के ऐसे ऐसे कार्बन चेन बनी होगी उसमें और तुम्हें ऐसे नेमिंग करनी होगी, ठीक है। तो इससे तुम देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि 25 to 30% तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी लास्ट चीज़ आती है वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब तुम PYQs लगाते हो तो तुम्हें कंसेप्ट कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, कैसे बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है, तुम्हें वो पता चलता है। और जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तब तुम्हें तरीका पता चलेगा और उसी अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करते हैं। जो तुम्हारा दिसंबर और जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है तुम्हारा बोर्ड्स का, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम्हें क्या लगाने हैं? लास्ट 10 ईयर्स लगाने हैं, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स लगा लेना बस, इससे ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स लगा लेना बहुत है तुम्हारे लिए। लास्ट 10 ईयर्स लगाने से तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि कैसे तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तुम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम कोई क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, वो अच्छा क्वेश्चन बैंक होता है। और बाकी जो तुम्हें लेना हो वो तुम क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है। और साथ में तुम्हें केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में तुम्हें अपने पहले चैप्टर रीड करना, उसे समझना, कंसेप्ट अच्छे से अपने पढ़ना, उसके बाद उसके जो रिएक्शंस है उनको अच्छे से मेमोराइज करना और फिर अपने जो तुम्हारी बुक की बैक में एक्सरसाइजेस होती है उनको सॉल्व करना और लास्ट में तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिससे तुम्हारी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये याद रखना कि रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% पेपर तुम्हारा रिएक्शन से ही आता है, इसलिए केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कभी स्किप मत करना, ठीक है। और रिएक्शंस जब तुम मेमोराइज करोगे तो कोशिश करना कि तुम उन्हें बैलेंसिंग के साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि तुम बैठ के बैलेंसिंग करो, इसमें इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा वरना। इसीलिए बैलेंसिंग के साथ साथ अपनी रिएक्शंस को तुम याद करना। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें केमिस्ट्री क्लास 10th में अपने कैसे तैयार करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंड अब तुम उस केमिस्ट्री को अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। अभी के लिए बाय, थैंक यू।